ऋषियों की सभा में आपातकालीन सत्र बैठ गया। क्यों जी, ऐसा कौन सा साधन है कि 5 महीने की तपस्या से 5 वर्ष की आयु में भगवान की प्राप्ति हो जाए? अरे जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही। हम जन्म जन्मांतरों से परमात्मा की सेवा शुश्रूषा में लगे हुए हैं, बाल जटाओं में परिणत हो गए, दाढ़ी सफेद हो गई है, भगवान ने आज तक हमें दर्शन न दिया। और इस छोटे से बच्चे को 5 वर्ष की आयु में परमात्मा के दर्शन हो गए। तो भगवान ही वहां पर एक लीला प्रकट कर दी। भगवान स्वयं एक नाविक बन करके आए और संतों की सभा में आकर के सभी संतों को प्रणाम किया। बोले, महाराज आओ, मैं आपको समुद्र में भ्रमण करवा करके लाता हूँ। सभी संत उस नाव में बैठे समुद्र के भ्रमण के लिए निकल पड़े। और जैसे ही समुद्र भ्रमण में निकले तो बहुत दूर जाने पर देखे कि बहुत बड़े बड़े पहाड़ खड़े हैं, सफेद सफेद पहाड़। ऋषियों ने देखा ऐसे विचित्र पर्वत हमने आज तक नहीं देखे। तो जो नाविक बने हुए परमात्मा श्री कृष्ण हैं, वे ऋषियों से कहते हैं, आपको पता है ये किस चीज के पर्वत हैं? बोले, नहीं महाराज, हमें नहीं पता। बोलिए, ये जो जितने भी पर्वत हैं ये ध्रुव की हड्डियों से बने हुए पर्वत हैं। ध्रुव को कोई 5 वर्ष की अवस्था में ही परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई है। ध्रुव ने अनेक जन्म धारण किए, प्रत्येक जन्म में परमात्मा से प्रेम किया और उसी बालक की हड्डियों के पर्वत खड़े हो गए। भगवान को प्राप्त करना कोई गुड़ का गुलगुला नहीं है कि जो डबल बेड में बैठे बैठे टीवी का रिमोट पकड़ करके चैनल बदलते हुए प्राप्त कर लिया जाए। क्योंकि ये जो द्वादशाक्षर मंत्र है, इस द्वादशाक्षर मंत्र का अगर कलयुग में भी कोई 48 लाख जप कर दे तो संत जन कहते हैं कि परमात्मा उसको साक्षात दर्शन देते हैं। लेकिन नियम पूर्वक जप करे, जब तक जप पूर्ण न हो जाए तब तक भूमि का शयन करे, एक समय आहार करे, अस्पर्श स्पर्श का ध्यान करे, शौच अशौच का ध्यान करे, पवित्रता का ध्यान रखे। 48 लाख पूरे नहीं होंगे उससे पहले ही परमात्मा दर्शन दे देंगे, ऐसा संतों का वाक्य है। और संत कभी झूठ नहीं बोलते।